प्रिय तुला राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण के बारे में। ये सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है मित्रों, आपके 12वें भाव में ये इसका असर रहेगा। 12वें भाव में क्या असर रहेगा, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे हम इस प्रोग्राम में कि ये 12वें भाव में आपको क्या फल देगा, क्योंकि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। अंतिम यानी कि ये मैं आपको सीधे सीधे समझाऊं कि इसके बाद कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं है, इसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा। लेकिन ये सूर्य ग्रहण जीवन पर बहुत बड़ा महत्व आपके जीवन पर लाने वाला है। खुशी की बात मित्रों ये है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, और जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा, और इसका प्रभाव जो रहेगा वो 10% से कम रहेगा। 10% से इसका प्रभाव कम रहेगा। लेकिन मित्रों समझने वाली बात है कि 10% से कम रहेगा, फिर भी हमें सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। किन किन चीजों पर आपको सावधानियां बरतनी है और क्या क्या उपाय करने हैं, इस चीज की विशेष चर्चा करेंगे। और ये आपको क्या फल, ये सूर्य ग्रहण आपको क्या फल देगा, क्योंकि आपके ठीक लाभ भाव का स्वामी पीड़ित हो रहा है 12वें भाव में। लाभ भाव का स्वामी यानी लाभ कहां चला गया, 12वें भाव में, उसमें ग्रहण लग गया। ये चीज ऐसे आप समझिएगा कि 12 आपके ठीक एकादश भाव का स्वामी सूर्य भगवान सूर्य नारायण है, और आपके 12वें भाव में बैठे हैं जहां पर ये ग्रहण लगेगा। तो हमारा 12वां भाव, एक तो तुला राशि के जातक वैसे भी बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है, क्योंकि लगन में जो है, लगन में केतु महाराज बैठे हैं और दाम्पत्य जीवन पर राहु महाराज बैठे हैं। तो इन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है तुला राशि वालों पर ये समय। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद अच्छा होने वाला है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अब ये यहाँ पर ये भी हम आपको समझा दें कि ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। तो उस पीरियड जो बीच का समय होगा उसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी है, किन किन चीजों पर हमको विशेष ज्यादा ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। तो ये भी हम चर्चा करेंगे इसमें कि हमें उस जो समय बीच का रहेगा उस समय में हमें किन चीजों पर बेहद ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों पर क्या करना चाहिए। तो मित्रों देखिए, ये ठीक ग्रहण मित्रों जो है रात्रि 8:34 पर लगेगा, रात्रि 8:34 पर लगेगा, और जो है ये रात्रि 2:25 तक रहेगा, रात्रि 2:25 तक रहेगा। तो ये जो बीच का काल होगा ना, इसमें आप जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पेट पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि गेरू, थोड़ा सा गेरू लगा लें अपने पेट पर। और साथ ही साथ में आपके अगर घर में जानवर वगैरह हैं तो जानवरों पर आप थोड़ा सा जो है, जानवरों के सींगों पर अर्थात पेट में थोड़ा सा उनके भी गेरू लगा दीजिए, जो आपके घर में जानवर वगैरह हैं। आपके पानी की टंकी है तो उसमें तुलसी का पौधा डाल दीजिए, वो तुलसी की पत्तियां थोड़ी सी डाल दीजिए, थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां डाल दीजिए। अपने घर में आप पूजा करते हैं तो अपने घर के जो कपाट हैं, आपके कपाट हैं, उन कपाटों को आप जो है बंद कर लीजिए, उन कपाटों को बंद कर लीजिए। यानी भगवान के उस समय देखना भगवान को अच्छा नहीं रहता है। पूजा पाठ कोई भी काम, शुभ काम नहीं करिएगा, कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा। आप विदेश में हैं, विदेश के दर्शक देख रहे हैं, वो उस चीज का बेहद ध्यान रखें। भारत वाले तो ध्यान रखें ही थोड़ा बहुत, क्योंकि अब सूतक काल नहीं लगेगा तो इसका कोई मान्य भी नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि सूर्य तो एक ही है ना पूरे संसार में, जो प्रकाश भारत में डालते हैं अन्य जगहों पर यही सूर्य है, जो एक पूरे ऑल इन वर्ल्ड में क्या 4-5 सूर्य थोड़ी हैं, एक ही सूर्य है। तो यही सूर्यदेव भगवान प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखने की विशेष यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आपके 12वें भाव में ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और आपका लाभ कहाँ पहुंच गया, आपके 12वें भाव में। आपका लाभ कहाँ है, 12वें भाव में। तो इस महीने आपने जब से सूर्य भगवान आपके इस भाव में आए होंगे, थोड़ा बहुत खर्चा आपका रुका होगा, थोड़ा बहुत। लेकिन अब ये सूर्य भगवान प्रभावित हो रहे हैं तो 15 दिन तक आपको विशेषकर आप लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहना होगा, लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहना होगा। जहां पर लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा है तो वहां पर आप जो है बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी, वहां पर जाना ही नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है मित्रों कि जहां पर अपने वाहन वगैरह को, आपको वाहन वगैरह जो है ये आपको थोड़ा सा सावधानी से चलाने होंगे। वाहन वगैरह आप जो है नशा वशा करते हैं तो आप इसको बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, नशा वशा बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। वाहन को बड़ा सावधानी से चलाइए, वाहन को आप ये नहीं कि जल्दबाजी में आकर ड्राइविंग लंबी करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वाहन चलाना छोड़ दीजिए, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों कि वाहन वगैरह को थोड़ा सावधानी से चलाइए, नशा वशा करके और ओवर ड्राइव करके थोड़ा ध्यान से चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके बाद में, उसके साथ ही साथ में मित्रों आपको क्या करना है, आपको जो है शारीरिक कष्ट परेशानी हल्की फुल्की 15 दिन एक परेशान कर सकता है। तो अपने आप को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा, यहाँ पर स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसी चीज को ना खाइए पिएगा जिससे आपको कष्ट परेशानी हो, ऐसी कोई चीज को ना खाइए जिससे आपको किसी प्रकार की भी कष्ट परेशानी मित्रों हो, इस चीज का बेहद ध्यान रखना है। मतलब वो चीज को नहीं सेवन करना है जो आपको शरीर में आपके दिक्कत परेशानी दे,
जैसे आपको शुगर है और आप चीनी खा रहे हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम समस्या तो होगी ना। तो इसलिए जो है आप उस चीज़ का बेहद ध्यान रखिए कि वो चीज़ खानी पीनी बिल्कुल नहीं है जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी किसी प्रकार की हो। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना। साथ ही साथ में मित्रों पुलिस मामला, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन सब चीज़ों से आपको, जैसे आप लड़ाई वाले माहौल से दूर रखिए, गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिए, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। जितना हो सके आप गुस्से पर अपने कंट्रोल रखें, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे की चीज़ों को सोच समझ कर आपको चलना होगा। आपको गुस्सा अगर कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद ये भी सोचें कि गुस्सा समाप्त होने के बाद फिर क्या होगा। इस चीज़ का बेहद आपको ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में आकर किसी प्रकार का भी निर्णय नहीं लेना है आपको। अब मित्रों देखिए, सूर्य भगवान एक भाव को और आपके देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम आपके छठे भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर खासकर मित्रों आपको बताते चलें, आपको शत्रुओं से, अपने आस अड़ोस पड़ोस के शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अड़ोस पड़ोस के और खासकर अपने मित्र यारों से भी सावधानी, अपनी प्राइवेसी को आपको छुपा कर रखना है। इस चीज का ध्यान रखना है। शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन आपको क्या करना होगा, आप एक उपाय कर लें तो कुछ नहीं होगा मित्रों। आप जब तक ये ग्रहण पड़े उस समय आप भगवान कृष्ण की आराधना करिए, भगवान कन्हैया की आराधना करिए। ये आपको ज्यादा परेशान, ये पहली बात तो इसका मित्रों आप डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये भारत में पड़ेगा नहीं तो इसका परसेंट जो रहेगा मित्रों वो 10% से नीचे फल रहेगा, 10% से नीचे फल रहेगा। उसमें आप उपाय कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उपाय क्या करना है हम वही बता रहे हैं आपको, कि आप भगवान कृष्ण का जितना हो सके आप भगवान कृष्ण का ध्यान करें। भगवान कृष्ण का ध्यान करने से ग्रहण का कोई भी प्रभाव ज्यादा नहीं देखा जाता है, नहीं पड़ता है इंसानों में, जो भी भगवान कन्हैया की आराधना करता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी उपाय कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में आप गेहूं का दान करिए। ग्रहण पड़ जाने के बाद में आप गेहूं का दान करिए। गेहूं का दान करने से भी आपको जो है आपको अच्छा ही लाभ होगा। गेहूं के बाद में आप जो है गुड़ का दान करिए, गुड़ का दान करिए। अच्छा, पति पत्नी आप लोग एक लोग हैं तो एक लोग जो है गुड़ का सेवन ना करें, गुड़ का सेवन नहीं करें, इस चीज का ध्यान रखें। जिस दिन ग्रहण पड़े उस दिन तो बिल्कुल नहीं करना है, आगे हो सके तो 15 दिन और मत करिएगा। गुड़ का सेवन आपको पति पत्नी एक लोगों को बिल्कुल नहीं करना होगा, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। अब इसका देखिए, भारत में अगर ये पड़ेगा नहीं, दिखेगा नहीं, तो इसका सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा। और इसका प्रभाव, जो मैं वही चीज को बार बार दोहराने की प्रयास कर रहा हूँ, आपको वो चीज दिमाग से आपके निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जब यहाँ पड़ेगा नहीं तो इसका प्रभाव भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मित्रों ये उपाय जो है आप अवश्य कर लेना। अच्छा, ये ग्रहण जब पड़ जाए उसके बाद में एक आप गंगा जल को एक लोटे में लीजिए या किसी भी पात्र में लीजिए, अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। शुरुआत वहां से करिए जहां से तुलसी का पौधा है, जहां पर आपके तुलसी का पौधा है वहां से शुरुआत करिए और पूरे घर में जो है आप गंगा जल पूरे घर में छिड़किएगा, अच्छा रहेगा, पवित्र हो जाएगा स्थान जो है मित्रों, पवित्र हो जाएगा। तो इस चीज का आपको बेहद बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। ये इसके बाद में मित्रों आगे जो है चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो उसका भी हम वीडियो अवश्य आपको बना कर देंगे। फिलहाल में कोई दिक्कत परेशान नहीं, हमने इसीलिए अगले जब सूर्य ग्रहण का वीडियो सूर्य राशि परिवर्तन का बनाया था तो हमने इस चीज को बता दिया था कि आपको ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।